हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले मेमोरी एड्रेसेस एंड डिफरेंसिंग पॉइंटर का ये सेकंड पार्ट का वीडियो है, जिसमें मैंने पॉइंटर में इसके पहले वाले वीडियो मैंने पॉइंटर के बारे में समझाया था, जो कि आई थिंक वीडियो नंबर 32 होगा शायद। ठीक है, पॉइंटर का बेसिक्स समझाया था कि पॉइंटर एक्चुअली होता क्या है, कैसे पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं और पॉइंटर करता क्या है। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरी एड्रेसेस एंड डिफरेंसिंग, जो कि पॉइंटर का ही एक टॉपिक है। तो आइए इसको समझते हैं, और यहाँ पे ये भी चीज़ें सीखेंगे कि कैसे हम पॉइंटर का यूज़ करके किसी का एड्रेस प्रिंट कराते हैं, उसके एड्रेस को एक्सेस करते हैं, उसके वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, और किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को कैसे पॉइंटर की मदद से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग सीखेंगे पॉइंटर के बारे में, और आगे और थोड़ा डिटेल में और भी वीडियोज़ आएंगी पॉइंटर पे, जहाँ पे थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। बट फिलहाल इतनी चीज़ें पढ़ते हैं, और इस वीडियो के अंदर वही सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि नोट्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में जो लोग नए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, सी का पूरा कोर्स चल रहा है इस चैनल पे, और वो पूरा कोर्स का प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के साथ, और समझते हैं मेमोरी एड्रेसेस एंड डिफरेंसिंग। Audio Jungle. सबसे पहला हमारा अंडरस्टैंडिंग द मेमोरी एड्रेसेस। मेमोरी एड्रेसेस क्या होता है? हाउ वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन अ मेमोरी। कोई भी वेरिएबल हमारे मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होता है। ईच वेरिएबल इज स्टोर्ड एट अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ मेमोरी। हर एक वेरिएबल हमारे मेमोरी के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर रहता है। ठीक है, डेट इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक एड्रेस, जिसको हम किसी यूनिक एड्रेस के द्वारा क्या करते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली अगर हम रियल लाइफ की बात करें, तो हर इंसान का लोकेशन मान लीजिए, हर इंसान का लोकेशन मान लीजिए मैं हूँ। ठीक है, तो इसका एक पर्टिकुलर लोकेशन अगर हम देखें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम ये नहीं देखेंगे कि हम कहाँ पे खड़े, हम यहाँ पे बड़ौदा में खड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस गेट के सामने खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एग्जैक्ट लोकेशन निकालें, तो ये हमारा निकलेगा कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, किस में निकलेगा, कोऑर्डिनेट्स में। कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूड का मेजरमेंट वगैरह होता है, सीरीज ऑफ नंबर होता है जो हमको एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि मैं एक्चुअली में हूँ कहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा यूनिक एड्रेस हो गया। वैसे ही हर वेरिएबल किसी एक स्पेसिफिक जगह पे रहते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन पे रहते हैं, जिस लोकेशन को पहचानने के लिए हम यूनिक एड्रेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो यूनिक एड्रेस ही क्या होता है, उसका लोकेशन होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्या दिया, व्हाट एड्रेसेस आर। एड्रेसेस एक्चुअली होता क्या है, मैंने अभी यूनिक एड्रेस बोला, बट मेमोरी लोकेशन के अंदर मेमोरी के अंदर एड्रेस क्या होता है। An address is a numerical representation pointing to a specific memory location where a value is stored। जो हमारा एड्रेस होता है एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि हम अगर नॉर्मली बात करें रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में बोलते हैं हम लोग दिल्ली में खड़े हैं। दिल्ली में कहाँ पे, मान लीजिए कोई जगह हो गया। ठीक है, दिल्ली में हमारा भास्कर नगर एक जगह हो गया, भास्कर नगर में मोहिनी कॉलोनी के अंदर हम लोग हैं। ठीक है, ये नॉर्मल से हमारा क्या होगा, एक एड्रेस हो गया, जो कि हम नॉर्मल रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। बट क्या हम यहाँ पे मेमोरी में भी वैसे यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं। मेमोरी के अंदर हमारा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा रहेगा 000355FET200F। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस फॉर्म में क्या होता है, उसका एड्रेस होता है, जिसे हम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारा क्या होता है, उसका एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एड्रेस। बेसिकली एड्रेस क्या होता है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमको किसी भी मेमोरी का लोकेशन बताता है कि हाँ इस मेमोरी का लोकेशन ये है। ठीक है, इन सी वी यूज़ एंड टू रिट्राइव द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम लोग एंड सिंबल का, एंड परसेंट सिंबल का यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकालने के लिए। ठीक है, किसका सिंबल का, एंड परसेंट सिंबल का। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं और एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, और उसकी मदद से हम चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कोड ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पे ऑलरेडी एक बनी बनाई फाइल है। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल वेरिएबल बनाता हूँ इंट नम नाम से, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसकी वैल्यू मैंने 90 दी थी। अच्छा, एक हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, किस नाम से, इंट PTR नाम से बना लेते हैं। ठीक है, और पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए हमको यहाँ पे स्टार आगे एस्ट्रिक का सिंबल देना पड़ेगा। तो ये मैंने एस्ट्रिक का सिंबल दिया, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस नम का एड्रेस पास कर देते हैं। तो नम का एड्रेस पास करने के लिए एंड लिखेंगे और नम लिखेंगे। ठीक है, नॉर्मली इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखते हैं कि इस स्टार PTR के अंदर
हम क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें आई हैं इस नम का। तो फिलहाल अगर मैं नॉर्मली प्रिंट कराऊँ, मान लीजिए मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ लिखने के बाद मैं लिखता हूँ परसेंटाइल डी कॉमा नम लिखता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज पास करता हूँ, वैल्यू बाई नम वेरिएबल, ठीक है। वैल्यू बाई नम वेरिएबल बैकस्लैश n लगा देते हैं, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली इसको प्रिंट कराऊँ तो देखिए क्या है, वैल्यू बाई नम वेरिएबल कितना आया, 90 आया 90। अच्छा, हम क्या करते हैं, एक और प्रिंट ऐप बना लेते हैं। तो मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं एड्रेस, क्या लिख देते हैं, एड्रेस बाई नम वेरिएबल। मान लीजिए मुझे नम का एड्रेस चाहिए, अभी पॉइंटर भूल जाइए, फिलहाल के लिए मैं पॉइंटर भूल जाता हूँ। मैं नम का एड्रेस जानना चाहता हूँ कि भैया नम हमारे किस मेमोरी लोकेशन पे है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस बाई नम वेरिएबल, मैंने एक मैसेज पास कर दिया। परसेंटाइल डी की जगह मैं यहाँ पे पीटीआर यूज़ कर लूँगा, क्या यूज़ कर लूँगा, परसेंटाइल पीटीआर। यहाँ पे हम पीटीआर की जगह डायरेक्ट पी लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे परसेंटाइल पी का यूज़ करेंगे, ना कि पीटीआर का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे पी लिखेंगे और पी लिखने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या वैल्यू प्रिंट होके आ रही है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं इसको रन कराता हूँ। यहाँ पे क्या है, वैल्यू बाई नम वेरिएबल हमारा 90 आया, नॉर्मल सी चीज़ है। एड्रेस बाई नम वेरिएबल, हम नम वेरिएबल का यूज़ करके उसका एड्रेस प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आया, एड्रेस आया। किसका एड्रेस आया, इसका नम वेरिएबल का एड्रेस आया, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे दो नई चीज़ें सीखी। पहला क्या, पहला हम लोगों ने सीखा कि एड्रेस कैसे प्रिंट करवाते हैं। दूसरा हम लोगों ने परसेंटाइल पी एक नया फॉर्मेट स्पेसिफायर सीखा कि जिसकी मदद से हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई वेरिएबल रहेगा उसका एड्रेस प्रिंट करवाने के लिए कहा जाएगा तो नॉर्मली हम यहाँ पे परसेंटाइल डी की जगह परसेंटाइल पी यूज़ कर लेंगे और उस वेरिएबल के सामने हम एंड का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ हो गई। हम यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल की मदद से क्या इसका वैल्यू और एड्रेस प्रिंट करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। सिंपली मैं इन्हीं दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, इन्हीं को कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ वैल्यू बाई पीटीआर वेरिएबल, ठीक है। जो हमारा पीटीआर स्ट्रिक पीटीआर बना है उसकी मदद से हम वैल्यू क्या प्रिंट करा सकते। तो यहाँ पे मैं पीटीआर ही लिख देता हूँ। ध्यान से समझिए, अगर मुझे किसी भी पॉइंटर वेरिएबल की मदद से जिस वेरिएबल का एड्रेस उसने होल्ड करके रखा हुआ है उस पॉइंटर वेरिएबल की मदद से उसका वैल्यू अगर मुझे प्रिंट कराना रहेगा तो हम हमेशा यहाँ पे एस्ट्रिक पीटीआर यूज करेंगे, ठीक है। एस्ट्रिक पीटीआर, इसको मैं अभी थोड़ा और अच्छे से समझा रहा हूँ। एस्ट्रिक पीटीआर यूज करेंगे और परसेंटाइल डी का सिंबल लगेगा क्योंकि हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, ठीक। एड्रेस बाई पीटीआर वेरिएबल, ठीक है। तो परसेंटाइल पी सिंबल का यहाँ पे लगेगा ही। और यहाँ पे एंड नम की जगह हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे नॉर्मली पीटीआर। क्या यूज़ करेंगे, पीटीआर, ठीक। एस्ट्रिक पीटीआर अगर लिखते हैं तो हमको वैल्यू मिलेगा और अगर सिर्फ पीटीआर लिखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। तो मैं अगर इसको रन कराऊँ तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए वैल्यू बाई नम वेरिएबल, नम के द्वारा अगर हमने प्रिंट करा तो 90 आया और फिर एड्रेस उसका प्रिंट करा है तो हमारा ये एड्रेस आया। नॉर्मली मैंने वेरिएबल पॉइंटर की मदद से प्रिंट कराई तो भी हमारा 90 आया और इसका एड्रेस प्रिंट करा है, किसका, नम का एड्रेस मैंने प्रिंट करा है तो सेम वही जो ऊपर वाला एड्रेस है वो एड्रेस हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली आपसे बोला जा सकता है कि आप वेरिएबल की मदद से उसका एड्रेस प्रिंट करवाइए और दूसरा क्या बोला जा सकता है कि पॉइंटर की मदद से जिस वेरिएबल का उसने एड्रेस होल्ड किया है उसका वैल्यू भी प्रिंट करवाइए और उसका एड्रेस भी प्रिंट करवाइए। तो वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए हम ये यूज़ करेंगे और एड्रेस प्रिंट करवाने के लिए ये यूज़ करेंगे। नॉर्मली मैंने यहाँ पे लिखा है एस्ट्रिक पीटीआर, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये लिखा हुआ है एस्ट्रिक पीटीआर, ठीक, एस्ट्रिक पीटीआर। तो पीटीआर क्या करता है, पीटीआर हमारा उसका एड्रेस स्टोर करता है, किसका, जो भी हम लोगों ने वेरिएबल का इसके अंदर एड्रेस पास किया। मान लीजिए एंड नम लिखा तो इसका एड्रेस कौन स्टोर करेगा, पीटीआर। लेकिन एस्ट्रिक काम क्या करता है, एस्ट्रिक उसकी वैल्यू को होल्ड करता है, किसका, वैल्यू को। आप ऐसे समझिए, जो एस्ट्रिक है वो क्या करता है, वो उसकी वैल्यू को रख लेता है और पीटीआर नॉर्मल पीटीआर वेरिएबल क्या करता है, उसका एड्रेस रख लेता है, किसका, नम वेरिएबल का, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। सो अभी मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपसे बोलता हूँ कि हमको क्या करना है। हमको एक हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है
कि प्रिंट एड्रेस ऑफ अ कैरेक्टर वेरिएबल। हमको एक कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवाना है, किसकी मदद से? बाय यूजिंग द पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर की मदद से कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवाना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कैर नाम से एक नॉर्मली हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं ए। ठीक, कैर ए की वैल्यू हम रख देते हैं ए। ठीक है, ए की वैल्यू क्या रखते हैं? ए। या यहाँ पे ए की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? सी एच यूज कर लेते हैं। सी एच हमारा एक कैरेक्टर वेरिएबल है सी एच, जिसके अंदर हम लोगों ने ए स्टोर किया। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर हमको कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना रहेगा तो क्या हम कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे या इंट पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे? ठीक है, तो आइए देखते हैं एक बार हम क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली इंट का एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं। इंट मैं लिख देता हूँ CH4 लिख देता हूँ। ठीक है, इंट CH4, जिसके अंदर एंड CH को पास करते हैं। एक मैंने ये बनाया, एक मैं और बना ले रहा हूँ कैर एस्ट्रिक CHR2। ठीक है, आपके सामने ही कर रहा हूँ, एंड CH। बस डिफरेंस क्या है? दोनों पॉइंटर वेरिएबल, ये भी हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, ये भी हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, ये जो हमारे पॉइंटर वेरिएबल है, ये कौन सा पॉइंटर वेरिएबल? इंट टाइप का, और ये कैर टाइप का। हम देखना ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे किसी वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज होता है तो क्या उसका पॉइंटर वेरिएबल अगर जो बनाते हैं उसके एड्रेस को होल्ड कराने के लिए क्या उसका भी डेटा टाइप चेंज होगा? ठीक है, तो आइए देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रिंट एफ, एक हम एड्रेस प्रिंट करवाते हैं, एड्रेस बाय वेरिएबल CH की मदद से उसका एड्रेस प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे %p लिखेंगे, कॉमा यहाँ पे CH लिख देते हैं हम लोग, और इसके बाद इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट कराने के साथ साथ हम क्या करते हैं, और दो और प्रिंट एफ बनाते हैं, एड्रेस बाय CHR कर लेते हैं। ठीक है, जो हम CHR ये बनाए हैं, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? CHR लिख लेते हैं। नॉर्मली CHR ही लिखेंगे ना। ठीक है, CHR। और यहाँ पे हमको एंड का सिंबल लगाना है। क्यों एंड का सिंबल लगा रहे हैं? एंड का सिंबल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे CH वेरिएबल की मदद से हम इसका एड्रेस प्रिंट करवाना। अभी इसको छोड़ दीजिए, इतना समझिए। CH वेरिएबल की मदद से, मतलब ये जो नॉर्मल वेरिएबल हमारा ना, इसकी मदद से हम इसका एड्रेस प्रिंट करवाना, तो इसलिए हमको एंड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो दोनों वेरिएबल हैं क्या किए हैं? इसका एड्रेस होल्ड करके रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये CHR, मैंने ये CHR क्या किया यहाँ पे यूज़ कर लिया। मैंने नॉर्मली बताया था कि हम एस्ट्रिक नहीं लगाएंगे, एस्ट्रिक लगाएंगे तो वैल्यू प्रिंट होगा। नॉर्मली हम CHR लगाते हैं। ठीक है, तो इसका हमको एड्रेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने CHR2 कर देता हूँ, देखते हैं किस में सही एड्रेस आता है। तो इससे हमको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा नॉर्मली मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ, \n लगा लेता हूँ। हर जगह पे क्या लगाता हूँ? \n। अब इसको अगर मैं रन करवाऊँ तो देखिए ध्यान से क्या आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एड्रेस बाय CH के द्वारा जब मैंने एड्रेस प्रिंट करवाया तो हमारा ये एड्रेस आया, ये एड्रेस आया। CHR के द्वारा जब मैंने एड्रेस प्रिंट करवाया तो हमारा ये आंसर आया। ठीक है, जो कि यही सेम टू सेम यही एड्रेस हमारा क्या है? ये भी है, यही है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? 61FE3F 61FE3F। ठीक, लेकिन यहाँ पे CHR की मदद से, मतलब ये जो लास्ट वाला मैंने प्रिंट करा, किसकी मदद से? CHR2 की मदद से मैंने प्रिंट करवाया। इसका क्या आ रहा है? 61FE3F। इसका क्या आ रहा है? 61FE3F। ठीक है, अब आप ध्यान से ज़रा देखेंगे तो तीनों में कोई डिफरेंस नहीं आया है। ठीक, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं आया नॉर्मली। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं? यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर मैं इसका एड्रेस, चाहे हम यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल इंट बनाएं, चाहे हम कैर बनाएं, बेसिकली दोनों में हमारा क्या हो रहा है? एड्रेस सही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, एड्रेस क्या हो रहा है? सही प्रिंट हो रहा है। तो CHR2 की मदद से भी हमारा एड्रेस सही प्रिंट हो रहा है, और CHR की मदद से भी हमारा एड्रेस प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे इंट पॉइंटर बना लेते हैं। नॉर्मली यहाँ पे देखा हम लोगों ने क्या किया? इंट पॉइंटर बनाया, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक हमारा ये है कि हम लोग यहाँ पे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं वैल्यू को। क्या लिख सकते हैं? मैनिपुलेटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर।
ठीक है, किसी पॉइंटर की मदद से किसी के वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंट नम मैंने लिखा, ठीक, इंट नम लिख के मैंने इसकी वैल्यू 90 दे दी, और इसका मैं एक और पॉइंटर बना लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ एस्ट्रिक ptr नाम से पॉइंटर, और यहाँ पे मैं एंड नम को पास कर देता हूँ। सो अभी हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिफोर चेंजिंग, क्या लिखता हूँ, बिफोर चेंजिंग, ठीक, %d और \n लगा देते हैं। यहाँ पे नम का वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, नम की वैल्यू मैंने प्रिंट कराई। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पॉइंटर की मदद से इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, देखता हूँ वैल्यू चेंज होती है कि नहीं। तो उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमको यहाँ पे ptr लिखना पड़ेगा, ptr इज इक्वल टू 90, ये सही है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वैल्यू के लिए हमको एस्ट्रिक लिखना पड़ेगा, एस्ट्रिक ptr, ठीक है। जब भी वैल्यू की बात की जाएगी पॉइंटर में तो वो हमेशा एस्ट्रिक सिंबल के साथ ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 90 है, मैं इसको बदल के कर देता हूँ कितना, 800, ठीक। 800 करने के बाद अब इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिफोर की जगह क्या लिख देता हूँ, आफ्टर लिख देता हूँ, आफ्टर। सेम मैंने वही काम किया, काम क्या किया, यहाँ पे मैंने चेंज करने से पहले प्रिंट कराया और चेंज करने के बाद प्रिंट करा रहा हूँ। तो एक बार हम रन कराते हैं, देखिए यहाँ पे जो पहले नम की वैल्यू थी वो 90 थी, लेकिन पॉइंटर की मदद से हम उसकी वैल्यू को चेंज किया तो वो कितना हो गया, 800 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं पॉइंटर की मदद से। अब यहाँ पे सवाल फिर से निकल के मन में चल रहा होगा कि यार क्या ज़रूरत इतना तामझाम करने की, अगर हमको यहाँ पे नम का वैल्यू ही चेंज करना था हम डायरेक्टली क्यों ना चेंज कर दें, क्या ज़रूरत है पॉइंटर बना के उसकी मदद से फिर हम नम की वैल्यू को चेंज करें। तो ये चीज़ें जब मैं आपको आगे रेफरेंसिंग वैल्यू पढ़ाऊंगा, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू, रेफरेंस बाय वैल्यू, ठीक है, तो वो सारे टॉपिक्स वगैरह पढ़ाऊंगा, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से यहाँ पे डिटेल में समझ में आएगा कि एक्चुअली में पॉइंटर का काम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि पॉइंटर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा है, ठीक है, कि पॉइंट नॉर्मली वही काम कर रहे हैं, वैल्यू चेंज कर रहे हैं, बट ये वैल्यू चेंज नहीं करना है। ये जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, पॉइंटर की मदद से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, आया समझ में। बट ये काम नहीं करना है पॉइंटर की मदद से, ठीक है, पॉइंटर की मदद से कुछ और काम होते हैं, काफ़ी बड़े काम होते हैं, वहाँ भी वैल्यू वगैरह चेंज होते हैं बट किसी रीज़न की वजह से चेंज होते हैं। तो वो रीज़न वाला मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि अगले वीडियो में शायद देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पे आपको और डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या क्या समझा, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने समझा कि कैसे हम लोग नॉर्मल वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, कैसे हम लोग नॉर्मल वेरिएबल की मदद से उसका एड्रेस प्रिंट करवा सकते हैं, कैसे पॉइंटर की मदद से हम लोग यहाँ पे उसका वैल्यू और एड्रेस दोनों प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे ये भी हम लोगों ने सीखा कि जब हम कोई कैरेक्टर वेरिएबल बनाते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग इंट और कैर दोनों टाइप के पॉइंटर को बना सकते हैं, दोनों में हमारा एड्रेस सेम आता है, ठीक। और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ये भी चीज़ सीखा कि कैसे हम लोग किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को पॉइंटर की मदद से चेंज कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंसिंग पॉइंटर्स। डिफरेंसिंग पॉइंटर्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया अभी जस्ट पहले। डिफरेंसिंग पॉइंटर्स के अंदर क्या आता है, एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ एन एड्रेस। किसी भी एड्रेस के ऊपर अगर कोई वैल्यू है तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पॉइंटर की मदद से, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे पॉइंटर की मदद से, यहाँ पे मान लीजिए एस्ट्रिक सिंबल हमारा लगा हुआ है और एक्चुअली मेरा माउस यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया, इसलिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ रहा है लैपटॉप का पैड, ठीक है। तो यहाँ पे एस्ट्रिक पीटीआर की मदद से कैसे हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, वो चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखें, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो नॉर्मल सी वही चीज़ है। और कैसे हम लोग किसी भी वैल्यू को, किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं पॉइंटर की मदद से, वो चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया। सो यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको करवा दिया है, ठीक है। तो आप उसकी मदद से समझ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको यहाँ पे जो चीज़ें मैंने समझाई थोड़ी बहुत पॉइंटर के बारे में और डिटेल में वो समझ में आ रहा होगा। और पिछला और अब का वीडियो मिला के पॉइंटर का लगभग आपको 30% समझ में आ गया होगा कि हाँ पॉइंटर एक्चुअली क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है, नॉर्मल चीज़ें, वो चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मैं पॉइंटर को और थोड़ा डिटेल में लेके जाऊँगा, जहाँ पे हम पॉइंटर का असली यूज़ समझेंगे कि पॉइंटर एक्चुअली यूज कहाँ करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।